डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, व्याकरण, शब्द निर्माण, उपसर्ग एवं प्रत्यय। आज हम उपसर्ग के विषय में जानेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ, अन, अप, स, सु, प्र आदि। यानी कि उपसर्ग जो होते हैं वे शब्द नहीं होते हैं, शब्द के छोटे से टुकड़े होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। जैसे शब्द है ज्ञान, अब इसके पूर्व लग गया अ, तो अब यह शब्द बन गया अज्ञान। पहले शब्द था ज्ञान, इसमें अ उपसर्ग जब जुड़ गया तो अज्ञान बन गया। यानी पहले के शब्द के अर्थ को वह परिवर्तित करके नया शब्द का निर्माण करता है जिसका अर्थ भी दूसरा होता है। ठीक उसी तरह से दूसरा उपसर्ग अप, अप धन मान अपमान। अन, अन धन पढ़ अनपढ़, यानी पढ़ में अन उपसर्ग लगेगा तो अनपढ़। प्र, यत्न में प्र लग गया तो प्रयत्न। स और सु, या तो स लगेगा या तो सु, दोनों में से कोई। जैसे सुपुत्र, सुमार्ग, इस तरह से इन्हें हम उपसर्ग कहेंगे। यानी उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले यानी पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है या 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। जैसे पहला हिंदी के उपसर्ग, दूसरा संस्कृत के उपसर्ग, तीसरा उर्दू फारसी के उपसर्ग। यह 3 तरह के उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में होता है। हिंदी के उपसर्ग उन उपसर्गों को कहा जाता है, इनका दूसरा नाम है तद्भव उपसर्ग। यानी जो तद्भव उपसर्ग होते हैं, किसी भी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप जो बनता है वह हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत आता है। जैसे हिंदी उपसर्ग में अ, अन, औ, ये उपसर्ग हैं। अ का अर्थ होता है निषेध या अभाव। अब यह जिसमें भी लगेगा उसके पहले वाले अर्थ को परिवर्तित करेगा। जैसे छूत शब्द है, छूत में अ लगा, अ उपसर्ग मिला तो बन गया अछूत। ज्ञान में अ लगा तो अज्ञान। चेत में अ लग जाएगा तो अचेत। ठीक उसी तरह से अनुपसर्ग, अनुपसर्ग जिन भी शब्दों में लगेगा उसका अर्थ हो जाएगा निषेध। और अन का अर्थ है निषेध, मना करना। पढ़, पढ़ने वाला, अनपढ़ जो पढ़ा न हो, तो अन उपसर्ग से बना अनपढ़। अनजान,
अ उपसर्ग, अ उपसर्ग से अवगुण, अवसाद, ठीक है। इस तरह से ये जितने भी, अब यहां पर हमने बताया कि न पर अगर हलंत लग जाएगा तो यह संस्कृत का उपसर्ग बन जाएगा, लेकिन यह हिंदी का उपसर्ग है, अनपढ़, अनजान। ठीक उसी तरह से स या सु, जैसा स से अब यह बन जाएगा सपूत, और सु से यदि बनाएंगे तो बना देंगे इसको सुपुत्र। उपसर्ग भर, तो अब भर उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होंगे, भरसक, भरपूर, भरपेट। बिन, भरपूर, बिन, बिन का अर्थ होता है बिना। अब बिन उपसर्ग से बनने वाले शब्द बिन बात, बिन कहे, बिन बात, बिन कहे। इस तरह से ये जितने भी उपसर्ग हैं, यानी हिंदी के उपसर्गों का दूसरा नाम है तदभव उपसर्ग। यह शुद्ध रूप नहीं है, ये बिगड़े हुए रूप है। जो भी ये शब्द बने हैं ये सब तत्सम शब्द हैं। ये कभी भी ये सभी तद्भव शब्द होंगे, कभी भी तत्सम नहीं होंगे। जो तत्सम यानी उपसर्ग के लगने पर जो तत्सम शब्द बन जाते हैं, यानी शुद्ध शब्द बन जाते हैं, उन्हें हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। क्योंकि हिंदी की मातृभाषा यानी हिंदी का जन्म ही संस्कृत से हुआ है, इसलिए जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। और उन्हीं तत्सम शब्दों को जब व्यक्ति बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, तो उसके कुछ रूप को बदल देता, परिवर्तित कर देता है, कुछ बदल कर कहता है, उन्हें ही हम तद्भव उपसर्ग या तद्भव शब्द कहते हैं। तो ऐसे जुड़ने वाले उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग या हिंदी का उपसर्ग कहते हैं। इस तरह से हिंदी में एक और उपसर्ग है, जैसे दू। अब दू शब्द से बना है दुर्बल, दुर से दुर्बल, और यदि दू है तो दुबला। इसी तरह से उपसर्ग है नी। नी उपसर्ग से नी का अर्थ होता है बिना या रहित, या नहीं भी कह सकते हैं। निडर, निकम्मा, यह नी उपसर्ग से बना है। नी से बना निडर, निकम्मा। इसलिए ये सभी शब्द, जो भी शब्द बने, ये सभी तद्भव शब्द हैं। इसलिए इन तद्भव शब्दों में लगने वाले उपसर्ग को हम हिंदी का उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग कहते हैं, और जो तत्सम शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। अब संस्कृत के उपसर्गों के विषय में नेक्स्ट वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।